दीपा की बेटी को लवण्य ने लाया और सूरज का दिया नाम। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये छोटी सी बेबी किसकी हो सकती है। तभी लवण्य आती है और अपने बेटे सूरज के हाथों में थमा कर कहती है कि कम से कम तुम इसे अपने बेटी का नाम तो दे सकते हो ना, बाप का नाम। दूसरी तरफ दीपा के मन में बहुत तरह के सवाल चलते हैं और मन ही मन सोचती है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मुझे कुछ छूट रहा है। इस बात पे लेके लवण्य बहुत ही खुश है अपने बेबी के साथ, क्योंकि दीपा की बेटी है, दूसरी बेटी जो कि लवण्य ने अपनी बहू दीपा से छुपा कर रखा है। ये बातें कहीं ना कहीं दीपा की सौतेली माँ को बहुत ही बुरी लगती है। फिर परिवेश से कहा जाता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन सूरज कहता है कि मॉम मुझे ऐसा फील नहीं होता है। जब लवण्य मंदिर लेकर आती है और कहती है कि मैं अभी मंदिर से आती हूँ, तभी दीपा और लवण्य दोनों का आमना सामना होता है। पर लवण्य कहती है कि मैं तुम्हें तो उस घर में जाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात है कि दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पे दीपा कहती है दोनों बेटी की जिंदगी, पर वो समझ नहीं पाती है कि आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही है। अचानक से दीपा की एंट्री होती है सूरज के घर में और साफ साफ कहती है कि मैं इसे बाप का नाम लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जहां सूरज फिर से उसकी खूब बेइज्जती करता और कहता है कि तुम ना अजीब किस्म की औरत हो, तुम्हें जितना बेइज्जत करो ना तुम उतना कम है। जहां उसके चाचू उसका साथ देते हुए नजर आते हैं, बट सूरज साफ साफ यही कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रहे, ये मरे या फिर जिए। जब चाची कहती है कि जब ये कह रही है दीपा तुम्हें घर में आना तो अंदर आओ ना, जहाँ दीपा कहती है कि मैं इस घर में इज्जत से आऊंगी, जहाँ सूरज सामने हाथ जोड़ता कहता है कि तुम ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करना चाह रही हो क्या नहीं करना चाह रही हो। तभी उनकी सौतेली माँ उसके ऊपर बुरा प्रभाव करती है, जिससे दीपा को बहुत ही बुरा लगता है। और उसका छोटा देवर बात करता है माँ से, जहाँ वो कहती है कि उसे रोक के रखना, मैं वहां पे पहुंच रही हूँ। सूरज और दीपा के बीच ऐसी कनेक्शन है कि दोनों के बीच खून के रिश्ते टूट रहे हैं। जब यहाँ लवण्य आती है और कहती है कि मेरी दीपा यहाँ पे आई थी ना, जहाँ सूरज उसका बेमिसाल करता और कहता है कि प्लीज मॉम ये सब चीज तो आप मेरे सामने मत करो तो ही अच्छा है। आपको पता है कि वो कैसी औरत है, पर फिर भी सूरज को गुस्से में कुछ लवण्य कहने वाली होती है, परेश वहां पे आकर उस बात को संभाल लेते हैं। सूरज के सामने दीपा पहुंच जाती है अपनी बेटी को लेकर, कहती है कि मेरी बेटी को बहुत ही फीवर है और अपनी बेटी को अपनाने के लिए वो सूरज का नाम देने को बात कहती है। जहां दीपा की उस बातों पे सूरज नजरअंदाज करते हुए उसे नाम तो देता है, जहां सूरज कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ बहुत दूर, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। जहां दीपा कहती है मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगी, ये आपको भी पता, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन दीपा कहती है कि अगर हमें हमारे दूर रहने से आपकी जिंदगी बच रही है तो मैं ये हमेशा के लिए खत्म करी, यहाँ से जा रही हूँ। इधर दीपा और उनकी लवण्य हसुमा के बीच में कुछ कनेक्शन होता है, पर वो उसकी नर्स बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। बट सूरज उसको हाथों में देता है और कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। पर सूरज जैसी वहां पे उसकी बेटी रोने लगती है, वहां से सूरज हट जाता है और सामने से एक बड़ा सा गोला आकर नीचे गिर जाता है। इधर दीपा कहती है कि आज मैं अपनी बेटी की मंदिर में नामकरण करूंगी, और लवण्य और उस नर्स के बीच बातें होती है, सारी बातें बहुत ही मुश्किल से वो संभाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह देखने को मिलने वाला है कि सूरज जब मिशिका को देता है तो मिशिका के ऊपर वो पोटी करती है, जिससे कि उसे बहुत बुरा लगता है और कहती है छी कितना घटिया, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जहां लवण्य कहती है बस इतने में हार गई और कहती है तुम दीपा दीपा की जगह ले पाओगी जिंदगी में कभी नहीं लोगी। फिर उसके नामकरण की बारी आती है, जहां पे आता है सूरज और कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए मतलब इसके लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ तो इसलिए इसे पहना देना। ठीक है, इस बात को लेकर सभी के चेहरे पे स्माइल आती है, बट कहीं ना कहीं सबके मन में यही क्वेश्चन है कि लवण्य अगर उस मंदिर में जा रही तो क्या। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पे देख